बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ऑफिशियली तो ऐलान नहीं किया गया था, लेकिन एक मूवमेंट बन गई और वो मिशन नूर का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा था 20 सितंबर को लेकर। उसमें फिर एक मजहबी एलिमेंट आया और तहरीक इंसाफ के अपने कुछ लोगों ने उसके ऊपर, जिसमें आरिफ अलवी साहब मौजूद थे, हलीम आदिल शेख थे, खालिद खुर्शीद थे, और वो उस ऐलान से पीछे हट गए उस मजहबी चीज की वजह से। जिसके बाद चूंकि आज का ये 20 तारीख का ऐलान था, तो उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खासकर देखें, इसके ऊपर हर शख्स बात नहीं कर सकता। इवन मुझे भी अथॉरिटी हासिल नहीं है। क्यों? मैं कोई मुफ्ती नहीं हूं, मैं कोई रिलीजियस स्कॉलर नहीं हूं कि मैं उसके ऊपर कोई राय दे सकूं। देखें, मैं एक पॉलिटिकल कमेंटेटर हूं, मैं पॉलिटिकल ऑब्जर्वर हूं, मैं उसके ऊपर तो बात कर सकता हूं, उसके ऊपर अपनी राय का इजहार भी कर सकता हूं, जो मेरी डोमेन है। लेकिन अब मजहब के मामलात मेरी डोमेन नहीं है, तो उसके ऊपर समझदारी ये हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनका जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, उनकी जानिब से एक एलामिया जारी किया गया। और ये जो बयान है, ये पीर नूरुल हक कादरी साहब, जो खुद मजहबी शख्सियत है और इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के दौरान वो एक वजीर के तौर पे मजहबी उमूर काम करते रहे, और उन्होंने क्या कहा, मैं उनका जो बयान है वो पढ़ के सुना देता हूं। जिससे पहली खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब बाज़ाब्ता तौर पे इस आज के मिशन को ओन कर लिया है। उसका नाम तब्दील कर दिया गया है। अब उसका नाम मिशन नूर नहीं है, उसका नाम हुक्म अज़ा है। वो क्यों है? वो एक है ना, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, उससे जुड़ा हुआ। मैं जरा बयान पढ़ देता हूं उनका। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की जमात है, और हमारे कायद इमरान खान मदीना मुनव्वरा की गलियों में जूतों के बगैर चलने वाले आशिक रसूल हैं। पाकिस्तान के हकीकी आज़ादी नागहानी आफत के अजाले और जुल्म जबर के निज़ाम से निजात के लिए अजान दें और बार बार दें। 20 सितंबर से 24 सितंबर रबीउल अव्वल के मुबारक महीने के इख्तिताम तक हर रोज तवातुर के साथ बादस नमाज इशा अजान दें, और अजान से पहले और बाद में शौक़ो ज़ौक़ के साथ रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूदो सलाम पढ़कर अपने आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुलामी और मोहब्बत का सबूत दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 20 सितंबर से 24 सितंबर तक हुक्म अज़ा के नाम से मुल्क भर में इस तहरीक को चलाएगी, लेकिन अजान तो हर सूरत देनी है इंशाअल्लाह ताला। यानी अब उन्होंने इस चीज को क्या किया, जो आप एक दिन के हवाले से इतराज उठा रहे थे 20 सितंबर के हवाले से, तो चले, अब तो किसी को इतराज नहीं होना चाहिए। अब उसको 20, 21, 22, 23, 24 5 दिन उन्होंने कहा कि न सिर्फ अजान दी जाए, बल्कि उन्होंने इसमें खातिमुन नबिय्यीन का लफ्ज इस्तेमाल किया है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत खत्म हो गई है, उसके बाद कोई नबी नहीं है। तो अब ये इबहाम, ये इल्जामात, ये शुकूक व शुबहात खत्म होनी चाहिए। मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूं, हमें बतौर मुसलमान किसी के ईमान के ऊपर, किसी की मुसलमानियत के ऊपर शक का कोई हक नहीं है। जब ये कोई कहे कि मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानता हूं और उसके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूं, तो उसके बाद बहस बात खत्म हो जाती है। ये आपको मुझे कोई हक नहीं है किसी के ईमान को परखने का। ये अल्लाह ताला का हक है, ये अल्लाह ताला का इख्तियार है, ये अल्लाह की जात तक एक्सक्लूसिवली है, जो क़यामत के रोज दुनिया में भी रब नहीं देखे। अगर कोई मुनाफिक भी है, कोई झूठ भी बोल रहा है, तो रब उसको दुनिया में कोई फौरन उसकी गर्दन का नहीं वो कह रहे, क़यामत के दिन तक उसको छोड़ दिया कि उस दिन सबका जो हिसाब है। तो मेरा ख्याल है अब इसको वो खत्म हो जानी चाहिए, और अब इसको हुक्म अज़ा के नाम से कहा गया है और 5 दिन तक चलेगी। और उसके साथ ये कहा गया है कि न सिर्फ अजानें दी जाए, तो बार बार दी जाए, तवातुर के साथ दी जाए, और उसके साथ जो है उन्होंने ये भी कहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है वो दुरूद पढ़ा जाए, बार बार पढ़ा जाए। और ये बात दुरुस्त है। तो उन्होंने जो कुछ मुमासलत थी या जो प्रोपेगेंडा था, मेरा ख्याल है उसका तोड़ निकाल दिया। अब अगली बात है, क्या अब अगर लोग अजान देंगे तो क्या किसी को अजान देने की बुनियाद के ऊपर आप गिरफ्तार करेंगे? क्या किसी को अजान देने से रोकेंगे? मैंने आज दिन में ट्विटर पे भी लिखा, और मेरी राय बड़ी सादा है, मैं मजहबी मामलात में या बहस में नहीं उलझता। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा था कि अजान का ताल्लुक प्योरली इस्लाम के साथ है,
और अब इस बारे में हमें ये तारीख में हमने ये पढ़ा है कि जो अजान देने वाली शख्सियात थी उनकी बड़ी फजीलत थी, उनका बड़ा मकाम था। और ये बाकायदा हमें याद है कि फतेह मक्का के मौके के ऊपर या तारीख में बड़े बड़ी जो फजीलत वाली शख्सियात थी ये उनको कहा गया कि आप अजान दीजिए। सो हमें कुछ मामलात में अगर कोई अजान देना चाह रहे उसको क्या आप अजान दें। हमने क्यों लड़ाई में पड़ना है, क्यों हमने मुतनाज़ा चीजों को करना है। मेरा ख्याल है हुकूमत भी बड़े दिल का मुजाहरा करेगी। अब आते हैं हुकूमत की तरफ। दो बातें, कल मरियम साहिबा गई थी मियां वाली में और उन्होंने इमरान खान के हवाले से कहा किस्सा पारीना वो फलां और फलां, और मैंने आपको कहा था कि वो नाम तो नहीं लिया लेकिन जाहिर है इमरान खान को आप माइनस नहीं कर सकते। इमरान खान इर्रेलेवेंट नहीं है इस पूरे निजाम के अंदर। तो आज असद कैसर साहब ने उसका जवाब दिया और कहा कि मरियम नवाज ने बड़े गुरूर और तकब्बुर के साथ कहा कि इमरान खान का दौर खत्म हो गया है और दुनिया आगे बढ़ गई है। मरियम बीबी आपका चैलेंज कबूल करता हूं। नवाज शरीफ ने जिस तरह वोट को इज्जत दो का झूठा बयानिया बनाया वो सबके सामने है। आपने वोट चोरी करके हुकूमत बनाई है, आपका चैलेंज मंजूर है। न्यूट्रल अंपायर के साथ साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएं। नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम समेत तमाम इत्तेहादी एक साथ हूं। हमें सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड दें, हम सिर्फ और फिर आप हमें सिर्फ 10 नशिस्तें जीत कर दिखा दें। अगर आप कॉल में सच्चे हैं तो हमारा चैलेंज कबूल करें और साफ और शफाफ इलेक्शन कराएं। और उसके बाद उन्होंने ये जो सऊदी अरब का और पाकिस्तान का मुआहदा है उस हवाले से कहा कि हरमैन शरीफैन हमारे अकीदे, एतकाद और अवामी जज्बात से जुड़े हैं। ये किसी पार्टी का मुआहदा नहीं है बल्कि रियासत से रियासत का मुआहदा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे का खैर मकदम किया है, इस पर सियासत ना करें। और ये पाकिस्तानी अवाम की हरमैन शरीफैन के साथ कमिटमेंट है। पाकिस्तान के अवाम हरमैन शरीफैन के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार हैं। तो अब इस हवाले से एक बात और, चूंकि दिफा से जुड़ी हुई बात है, ख्वाजा आसिफ ने कुछ बातें की खासकर न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर सऊदी अरब के हवाले से। और मैं हमेशा कहता हूं पाकिस्तान ने अपने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको रीजनल कहा है कि हमने इंडिया के खिलाफ डेटरेंस के लिए रखा हुआ है, हमने कभी उसको बैनुल-अक़वामी दुनिया से नहीं जोड़ा आज के दिन तक। फिर उन्होंने ये कहा कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है और मैंने आपको पहले भी कहा था हमें ये नहीं करना चाहिए। अब सूरत हाल में जो थप्पड़ रसीद करने वाली बात है, जिस मुल्क में दिफा के वजीर को यह कहा जाए कि आप दिफा के ऊपर बात ना करें तो इससे बड़ा थप्पड़ कुछ हो सकता है। दो बातें खबरें आपके सामने रखना चाहता हूं। एक, साबिक निगरान वजीर है जान अजकजई। अब अगर निगरान दौर में इस दौर में कोई वजीर बना था तो आपके ख्याल में वो एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी या मंजूर नजर के बिना कोई बन सकता था? मेरा नहीं ख्याल। तो जान अजकजई वजीर तो नहीं, ख्वाजा आसिफ के गैर जिम्मेदाराना बयान ने तनाज़े में उलझाया। फौरी तौर पर ख्वाजा आसिफ को खारजा और दिफाई उमूर पर गुफ्तगू करने से रोका जाए। यानी वो उनको कह रहे हैं कि दिफा का वजीर उसके ऊपर बात नहीं कर सका। इसी तरह से एक और अकाउंट है जो स्टेटकम ब्यूरो के नाम से है, उन्होंने भी इस हवाले से ये कहा है कि जी पाकिस्तान के एटमी हथियारों का तहफ़्फ़ुज़ का दायरा कार सऊदी अरब समेत किसी दूसरे मुल्क के लिए नहीं है। वजीर दिफा का बयान इनफरादी सतह के ऊपर है और ये अहम जराए के जरिए खबर यहां से आती है, वो भी हम सब जानते हैं। अच्छा, एक बात और, रोजाना की बुनियाद पे आपसे चीजें शेयर करते हैं। एक अवेयरनेस के हवाले से चीज थी वो आपसे जरूर शेयर करनी है। आजकल सर्विकल कैंसर के हवाले से वो बचाव जो बच्चियां हैं उनको वैक्सीन लगवाई जा रही है। और आज जो मुस्तफ़ा कमाल हैं उन्होंने, जो वजीर भी हैं सेहत के, उन्होंने अपनी बेटी को कैमरे के सामने बचाव की वैक्सीन लगवाई और ये कहा कि अगर खतरनाक होती तो अपनी बेटी को ना लगवाता। और उनका मैं अपनी बेटी को कैमरे के सामने भी नहीं लगवाना चाहता था, लेकिन ये अल्लाह की रजा के लिए ताकि इस प्रोपेगेंडे को रद्द किया जाए। मैं खुद जो है वो 1-2 दिन पहले लाहौर में जो IPH है वहाँ पे उन्होंने एक ऐसी अवेयरनेस का एक सेशन रखा हुआ था और खाकसार को भी उन्होंने दावत दी हुई थी और मैं वहाँ मौजूद था और मैंने वहाँ गुफ्तगू सुनी। तो मेरे ख्याल से जिस तरह हम पोलियो के हवाले से इतनी बेहुदा कैंपेन सारी जिंदगी सुनते रहे कि ये बांझ हो जाएंगे, नामर्द हो जाएंगे, फिर एट द एंड क्या हुआ? आज सब लोग लगवा रहे हैं, मुझे भी लगी, बाकी सब क्या उससे हुआ? तो इस प्रोपेगेंडे को जब तक कोई साइंटिफिक चीज, तरह मैंने शुरू में कहा कि मजहबी मामलात, मजहब से जुड़ी शख्सियात, साइंटिफिक मेडिकल चीजें उनके एक्सपर्ट्स, आप और मैं बात नहीं कर सकते। सो उस किसी बेहूदगी में, किसी प्रोपेगेंडे में, किसी झूठ में मत आए। जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, जो साइंस कह रही है, अपने बच्चों को लगवाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना कोई इस तरह से होता तो दुनिया में 2006 से लग रही हैं, 20 साल पहले से लग रही हैं और पाकिस्तान 2025 में भी नहीं लगवा सका। तो ये हमारी नालायकी है, उस नालायकी को किसी और एक्सक्यूज के अंदर नहीं जाना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।